अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी एक स्टूडेंट्स ने ये शर्ट सी है तो इसके आर्म होल में झोल है। तो अब मैं इसकी गलती निकालूंगी, तो साथ में ये मैं गलती आपके साथ भी शेयर करूंगी कि ये किस तरीके से झोल आया है, क्यों आया है और शर्ट में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये झोल जो है वो आ गया है। तो इस शर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि अपर बस्ट का साइज़ ठीक नहीं है, यानी कि मेन बस्ट जो है उसका साइज़ ठीक है, लेकिन जो अपर बस्ट है उसका साइज़ का हिसाब नहीं रखा गया और दोनों को सेम रखा गया है। तो यहाँ पे ये देखें, शर्ट को मैंने बिछा लिया है। तो इस तरह से शर्ट को सीधा करने के बाद अब मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी कि मेन बस्ट का और अपर बस्ट का क्या साइज़ है। कंधों का, तीरों का और यहाँ से आर्म होल का जो होता है स्पेस बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो अपर बस्ट है इसमें गड़बड़ की हुई है। तो यहाँ से हम किस तरीके से इस झोल को ख़त्म कर सकते हैं ये बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखें, 22 इंच तक अपर बस्ट का साइज़ है, जबकि 20 इंच तक होना चाहिए था। तो 1-1 इंच मैं दोनों साइडों से कम करूँगी और नीचे अब ये देखें, मेन बस्ट का जो साइज़ है वो 20 इंच है, तो 20 इंच के हिसाब से ही मैं ऊपर निशान लगाऊंगी। तो किस तरीके से निशान लगाना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब ये देखें, शर्ट को मैं उल्टा कर लूँगी ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूँ कि गलती कहाँ पर आई है। तो यहाँ देखें, जो झोल का 22 बन रही है, यहाँ से कपड़े को इकट्ठा कर रही है, इधर वाली साइड से भी और इधर वाली साइड से भी 1-1 इंच जब मैं कम कर लूँगी तो ये फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको शर्ट को ये देखें उल्टा करके दिखाती हूँ कि मुझे निशान वगैरह कहाँ लगाने हैं और गलती कैसे ख़त्म होगी। तो ये देखें, इस तरह से ये बाजू में भी गलती है क्योंकि बाजू इकट्ठे जुड़े हुए हैं। तो ये देखें, इस तरह से सबसे पहले मैं स्केल की मदद से फिटिंग के निशान तक 3 इंच तक या 3.5 इंच तक निशान लगाऊंगी और 3.5 इंच तक इसको 1 इंच तक ऊपर से कम कर लूँगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो शेप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं 3.5 इंच के हिसाब से इस तरह निशान लगाऊंगी और ऊपर से 1 इंच तक कम कर लूँगी। जब मैं 1 इंच तक दोनों साइडों से कम कर लूँगी तो साइज़ जो है वो 20 इंच के हिसाब से हो जाएगा। अभी मैं आपके साथ एक और तरीका भी शेयर करूंगी। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अपर बस्ट का और मेन बस्ट का साइज़ हम किस तरीके से लें, तो उनके लिए मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी जो आपको पसंद आएगा और बिगनर्स के लिए भी अच्छा है। तो ये देखें, बाजुओं को पर भी जब मैं सेब पट्टी रख के निशान लगाती हूँ तो ये देखें बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें 1-1 इंच तक इजाफी है जो कि इकट्ठा होकर झोल का बाइस बन रहा है। तो इस तरह से निशान में लगा लूँगी और इसी के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सेब पट्टी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शर्ट और ट्राउज़र की और सिंपल शलवार वगैरह की कटिंग में भी सेब पट्टी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखें, सेब पट्टी लाजमी आपके पास होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से आपने इसको शर्ट को रख लेना है। अगर आपको डायरेक्ट निशान लगाने में दिक्कत होती है तो आप सेब पट्टी को इस तरह से अपर बस्ट के साइज़ के साथ रख लें और फिटिंग वाले निशान के साथ रख लें और इसके हिसाब से निशान लगा लें। जब आप निशान लगा लेंगे तो ये देखें, मेरे लगाए हुए निशान के ऊपर ही ये निशान आ रहे हैं और इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पर भी आप इसी तरह से, ये देखें, एक निशान मैंने रखा अपर बस्ट का और दूसरा मैंने फिटिंग वाले निशान के साथ रखा और इसको शेप दी। तो सेम उसी तरह ही निशान लग जाएंगे जिस तरह के मैंने लगाए हैं हाथों से। लेकिन ये सारी प्रैक्टिस की बात है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही ये बात तो आप सेब पट्टी का यूज़ करके सही मार्किंग कर सकते हैं। इसी तरह से बाजुओं के ऊपर भी ये देखें कितना इजाफी कपड़ा है, सिलाई हटा के लगाई हुई है। तो इसके सेब पट्टी के हिसाब से मैं ये सिलाई के निशान लगाऊंगी और फिर इन्हीं लगाए हुए निशानों के ऊपर सिलाई लग जाएगी। तो ये देखें, जब सिलाई लगेगी तो मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि थोड़ा सा ये सिलाई लगाने से ये इसकी शेप परफेक्ट हो जाएगी। ये देखें, इतनी सिलाई में कपड़ा आया है। और अब आपको मैं सीधा करके इसको दिखाती हूँ कि कैसी शेप रही है और इसको पहन के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि पहले वाला और बाद का क्या फ़र्क था। तो आप भी इस तरीके से अपने इस तरह के झोल को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें, कंधे और तीरे वगैरह तो पहले ही सही थे, तो यहाँ से जो झोल पड़ रहा था अब ये झोल नहीं है और बाजू भी परफेक्ट शेप में आ चुके हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपनी शर्ट्स का झोल ख़त्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।